जिला कृषि विकास औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी में जिगर मंच पर कविरस की ऐसी बयार बही कि हर ओर वाह वाह की गूंज के साथ तालियों की गड़गड़ाहट रही। कई कवियों को तो दर्शकों की फरमाइश पर दोबारा काव्य पाठ करना पड़ा, जिसके कारण देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। जिगर मंच पर गुरुवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त व विशिष्ट अतिथि SEM रेलवे मुरादाबाद डॉक्टर रंजित सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने की। इसके साथ ही कवियों के मंच पर दीदार करने की लोगों की चाहत बढ़ने लगी। कवियों ने एक के बाद एक मनमोहक प्रस्तुति से समा बांध दिया। नीर गोरखपुरी ने काव्य पाठ कर शुरुआत की। उन्होंने चुनाव के नतीजों पर शानदार कविता की प्रस्तुति दी। साथ ही प्रेम के 3 चरणों को भी विस्तार से बताया। युवाओं के इश्क करने के ढंग और पति पत्नी के रिश्ते पर प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। इसके बाद जसवीर हल्दर ने भगवान राम के लिए जिंदगी का अर्थ सिर्फ राम 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 है की कविता पढ़ी तो दर्शकों ने उनका तालियों से अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने इसके बाद अब नहीं बाप और भाई के भरोसे रहो, खुद ही बन जाओ सुरक्षा के लिए, चंडिया से महिलाओं के आत्मनिर्भर पर बनने पर जोर दिया। साथ ही भारत की सरहद कोई कागज पर खिंची लकीर नहीं, ये बलिदानों का लेखा है, मिटने वाली तहरीर नहीं। इस देशभक्ति का माहौल बना दिया। डॉक्टर रंजित सिंह ने लिव इन में हुए हादसों पर अपनी प्रस्तुति से जागरूकता का संदेश दिया। फरीदाबाद से आए उपेंद्र पांडे ने भी मनमोहक प्रस्तुति से वाहवाही लूट ली। कानपुर के कवि मुकेश ने कहा कि मेरा भी ये मन करता है गीत लिखूं भावनाओं पे, गीत मगर मैं लिखूं कैसे संसद और नेताओं पे। मेरठ से कवित्री तुषार शर्मा ने कहा, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोचकर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। तो दर्शकों ने खूब सराहा। प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा, जगदीश, अतुल जौहरी, सुशांत, परवेज, नाजिम आदि रहे। मुरादाबाद में जिगर मंच पर कविताओं का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। करीब रात 12 बजे के बाद तक प्रस्तुतियां चलती रहीं। इसमें विकास बोखल ने कहा, किसी खंजर से ना तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। इसने वाहवाही लूट ली। व्यंगर तेज नारायण शर्मा ने कहा कि सड़क रास्ते जाम कराकर, जलवा अपने नाम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं, शहर को कत्लेआम कराकर की प्रस्तुति दी। प्रयागराज के डॉक्टर शैलेश गौतम ने भी प्रस्तुति दी। इंदौर के सत्येंद्र वर्मा, कानपुर के मुकेश श्रीवास्तव, नोएडा की डॉक्टर मालविका हरिओम, मोनिका दहलवी, कुशल कुशलेंद्र ने भी अपनी प्रस्तुति से शाम रंगीन की। शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके सर को हार दे, काव्य को प्रचार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती, आज माँ सरस्वती तू ऐसा वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल, जीत नाम क्रांति बल, शत्रु के समक्ष वक्ष ना झुके प्रहार में, गीत हम के नगर में काम कुछ भी धन नहीं करता, तुम्हारे पास घर कोटा सिफारिश हो तो बतलाओ, तुम्हारे पास घर कोटा सिफारिश हो तो बतलाओ, यहाँ पर काम कोई भी हुनर या फन नहीं करता। भाई वाह, क्या बात है, वाह। यहाँ पर काम कोई भी हुनर या फन नहीं करता। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रिमोट चला देते, तब क्या होता है सुनिए कि लड़ाई और झगड़ा बेवजह का है तमाशा बस। लड़ाई और झगड़ा बेवजह का है तमाशा बस, कि अब टीवी जरा भी देखने का मन नहीं करता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हाथ से कभी है हम लोग ओज में इन सब में बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोग अगर लिख दें तो त्वरित एक्शन हो जाता है। आप लोगों को याद होगा हमारे देश के विंग कमांडर को एक बार अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने। पूरा देश चिंता में कि भैया अभिनंदन को पकड़ लिया अब क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरा देश का एकमात्र कवि मैं नीर गोरखपुरी, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं। मैंने 4 लाइनें लिखी, खबर आई, दूसरे दिन अभिनंदन को छोड़ दिया। मैंने पढ़ा कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं,
पाक तेरी खबरों, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। अभिनंदन है पास तेरे, तो जरा संभल कर रहना तू, शेरों को पकड़ कर रखना, कुत्तों की औकात नहीं। वैसे मैं गवैया कवि नहीं हूँ, तहत में पढ़ता हूँ, लेकिन ये 4 पंक्ति क्योंकि एक महान गीतकार को समर्पित है तो कोशिश करता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। कि शब्द का छंद में एक आकार थे, शब्द का छंद में एक आकार थे, बिंब रूपक समेटे अलंकार थे, बिंब रूपक समेटे अलंकार थे, लेखनी में बसी 9 रसों की छटा, लेखनी में बसी 9 रसों की छटा, ओज का गीत में प्रीत श्रृंगार थे, ओज का गीत। हर एक मुश्किल से जूझी हूँ, हर एक विपदा पे भरी हूँ। क्या कहने हैं, आहा भाई, वाह वाह वाह, क्या है नारी? हर एक मुश्किल से जूझी हूँ, हर एक विपदा पे भारी हूँ, समर्पण त्याग बलिदानों के हाथों में सवारी हूँ। क्या कहने हैं, आहा, समर्पण त्याग बलिदानों के हाथों में सवारी हूँ। तुम्हारी वासना से भी रचा जीवन नया मैंने, तुम्हारी वासना से भी रचा जीवन नया मैंने। मैं तारों की जननी हूँ, रचयिता हूँ, नारी हूँ, मैं तारों कर दो एक बार, नारी हूँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमें तरक्की के रास्ते में, हमें तरक्की के रास्ते में लगी जो ठोकर तो हमने जाना, हमें तरक्की के रास्ते में लगी जो ठोकर तो हमने जाना, बगैर मतलब के देने वाला, बगैर मतलब के देने वाला हमें सहारा कोई नहीं है। क्या कहने हैं, हाल में तालियां उठाइएगा कि निगाहें झुकती सजदे में। क्या है, बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र भी होते हैं, तब कहना चाहता हूं मुरादाबाद वालों कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। वाह 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 भैया वाह। और घनत और बढ़ाइएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। भाई वाह 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 वाह। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। मैं एक कविता विषय हल्दर जी ने जहां से बात प्रारंभ की थी, गलवान की बात की थी, चाइना की बात की थी। कविता का शीर्षक है गलवान के बलवान, और भूमिका आपको पता है 15-16 जून 2020 में गलवान में भारत के बेटे ने जो अपना शौर्य दिखाया था, बिहार 16 रेजिमेंट कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। चाइना जो सदैव झूठ बोलता है, अब बड़ी बारीक बात कहूंगा साहब, उस रात भारत के बेटों का शौर्य याद कीजिए। भूमिका बनाना चाहता हूं, चाइना जो सदैव झूठ बोलता है, उसने भी उस दिन कबूल किया कि भारत के सेना नायकों ने जो अपना शौर्य दिखाया, रौद्र रूप दिखाया, चाइना ने ये इस बात को कबूल किया कि 40 चाइना के जवानों को भारत के बेटों ने मारा है। किंतु स्पष्टदर्शियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस रात भारत के बेटों का जो रौद्र रूप था, 150 से ज्यादा चाइना के जवानों की गर्दनें तोड़ी हैं। आप सबको आनंदित करने के लिए
4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जी दद्दू। तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे। होता क्या है कि हम सभी पूरे जीवन में बहुत आपाधापी में रहते हैं और खोए रहते हैं। कुलदीप भैया, ये 4 पंक्तियां आपके लिए कि सदियों वाली आधारशिला जब दिखती सोई सोई हो, सदियों वाली आधारशिला जब दिखती सोई सोई हो, मचकी हुई जवानी जब चैनल में खोई खोई हो, जब बल खाती हुई बयार का पगला ना संभावी हो, विश्वगुरु की पीढ़ी पर जब दर्द डिस्को हावी हो, विश्वगुरु की पीढ़ी पर जब दर्द डिस्को हावी हो, तब मीरा के छंदों पर सिंहों का राज जगा देना, तब मीरा के छंदों पर सिंहों का राज जगा देना, तब मीरा के छंदों पर सिंहों का राज जगा देना। और जब दीपों में तेल न हो पानी में आग लगा देना, जब दीपों में तेल न हो पानी में आग लगा देना। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और देखना चाहती हूँ आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं। जितना आप सुनना चाहेंगे मैं उतना ही सुनाऊंगी। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगी, ध्यान। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एडवांस पेमेंट मत कीजिए। चौथी पंक्ति तो पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ,